स्टूडेंट, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्लास 8th की साइंस की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम प्रजनन के बारे में जानेंगे कि प्रजनन होता क्या है, रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि माँ बाप में से या माता पिता में से संतान की उत्पत्ति को ही वो कहते हैं क्या, प्रजनन कहते हैं या जनन कहते हैं। ठीक है, जब किसी एक जीव से ठीक है जब किसी एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि एक जीव है या दो जीव है, इनसे मिलके किसी तीसरे जीव का निर्माण होता है, उसको हम जनन कहते हैं। ठीक है, उसको हम जनन कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, जनन जो होते हैं, जनन जनन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन, और एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। ठीक है, इस जनन में क्या होता है, इस जनन में दो युग्म होते हैं, नर और मादा, और इसमें एक युग्म में ही मिलके संतान की उत्पत्ति कर सकता है अलैंगिक जनन में। ठीक है, अब हम देखते हैं पादपों में कौन सा जनन होता है। पादपों में दोनों प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन, दोनों प्रकार के जनन पादपों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। अधिकांश पादपों में जनन जो होता है बीजों के द्वारा होता है। ठीक है, जिसे लैंगिक जनन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि ये पुष्प होता है, उसके बीच में एक इस प्रकार की चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर जो बीज होते हैं, इसके अंदर वर्तिकाग्र होता है, कोशिका या पुंकेसर, स्त्री केसर होते हैं। इनके माध्यम से पौधों में प्रजनन होता है। ठीक है, तो पौधों में प्रजनन कैसे होता है, इसमें जो होते हैं मादा युग्म मादा युग्म और नर युग्म। ठीक है, नर और मादा दोनों मौजूद होते हैं यहाँ पौधे के अंदर, पुष्प के अंदर। ये मिलकर बीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इनमें जनन होता है, जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन वो होता है जिसमें एक ही युग्म हो और उससे किसी दूसरे जीव की उत्पत्ति हो जाए। ठीक है, जैसे कि ये दिखा रखा है आपका, आलू में होता है, और भी बहुत सारे जीवों में होता है, बहुत सारे पत्तों में होता है, कई प्रकार के पौधों में होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, एक ही युग्म होता है, मतलब या तो नर होता है या तो मादा होता है, वही मिलके दूसरे जीव का निर्माण करते हैं। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि दो होते हैं, नर और मादा। ठीक है, अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। जंतुओं में जनन, सभी जीव जनन के लिए या अंडे देते हैं या तो शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आप नोटिस करना कि जिनके कान दिखते हैं जिनके कान दिखते हैं वो बेबीज़ को जन्म देते हैं, वो शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, वो बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन अधिकतर जिसके कान नहीं दिखते वह अंडे देते हैं। आप नोटिस करना। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें, ये क्वेश्चन आंसर है, इसको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। अंडे देने वाले कुछ जंतुओं के नाम लिखिए। अंडे देने वाले कुछ जंतुओं के नाम लिखने हैं आपको। आप लिख सकते हैं इसमें बहुत सारी मछलियों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी मछलियों के नाम लिख सकते हैं जो अंडे देती है। यहाँ ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच जिसे शतुरमुर्ग कहते हैं, शतुरमुर्ग, उसका नाम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं मुर्गी, लिख सकते हैं मुर्गी, बत्तख, कबूतर। ये सारे जीव जो अंडे देते हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो शिशु को जन्म देते हैं उसमें आप लिख सकते हैं हाथी, लिख सकते हैं। और एक और वेल, वेल जो होती है वो बेबीज़ को जन्म देती है। वो भले मछली है लेकिन वो बेबीज़ को जन्म देते हैं। ठीक है, जो कि एक हमारे स्तनधारी है। जनन किसे कहते हैं, अब आपके क्वेश्चन, जनन किसे कहते हैं और यह क्यों आवश्यक है। तो जनन किसे कहते हैं, जनन किसी दो या एक जीव से, ठीक है, किसी अन्य जीव की उत्पत्ति को ही जनन कहा जाता है। ठीक है, किसी एक जीव या दो जीव से किसी अन्य जीव की उत्पत्ति को ही जनन कहते हैं। ठीक है, ये क्यों आवश्यक है, ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये जीवों की पृथ्वी पर जीवों की एग्जिस्टेंस, ठीक है,
एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वरना हम विलुप्त हो जाएंगे। अगर हम प्रजनन नहीं करेंगे तो हम विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है या आप कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।